हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू माय ब्लॉग। और अच्छे ही होंगे आप सब। बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ड्यूटियां चल रही हैं। थकान हो जा रही है बहुत बहुत। अब वर्कलोड भी बहुत। और आज के वीडियो में तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ। ढेरों ढेर बहुत सारा मेरे पास कलेक्शन हो गया है बातों का। तो सोचा आज आप लोगों से बातचीत ही करती हूँ। बातचीत के दौर में इस समय, जैसे कि मैंने लाइव चैट में भी कहा था, इस समय शादियाँ, फंक्शन, लाउड स्पीकर ये सब बहुत है। आ, जो बच्चे हमारे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही टफ टास्क है इस समय कि इन सब चीज़ों से अपने आप को कैसे बचाएं, फंक्शंस में जाने से खुद को कैसे रोकें। रोकना भी है, बहुतों के तो घरों में ही फंक्शन है। तो बच्चों, आपको तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि भले ही आपके घरों में फंक्शन है, लेकिन आपके लिए आपका ये फ्यूचर है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो अपनी एजुकेशन से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं। फंक्शन है, आप अटेंड कर लेंगे, लेकिन आप अपनी जो पढ़ाई है, जो प्रिपरेशन है पेपर्स की, उनको कहीं भी स्पॉयल नहीं होने देंगे कि आप ये सोचें कि अ, अभी फंक्शन अटेंड कर लेते हैं और बाद में हम उन चीज़ों को कर पाएंगे। तो बेटा, रिवीज़न का चांस तो यही है आपके पास। तो अपने आप को आपको सेव करके चलना है। अपना जो भी आपका कोर्स है उसको रिवाइज करते रहना है। फंक्शन भी अटेंड कर पाइए। अगर आपके घर की गैदरिंग है तब तो फिर आप अपने आप को अलग से कोई रूम में सेट कर लें, जहां आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लें, फिर वापस से उस फंक्शन को ज्वाइन कर लें। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, क्योंकि आप चूँकि आपके घर में ही है तो आप उन चीज़ों से बच नहीं सकते, आपको वो ज्वाइन भी करना पड़ेगा। तो मैं बाकी पेरेंट्स को भी ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों को फुल सपोर्ट रखें, क्योंकि आपके बच्चों का बोर्ड का पेपर है। आप उनको मॉरल सपोर्ट करें। और बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आप ही के लिए है क्योंकि आपको खुद को प्रिपेयर रखना है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। फंक्शन है, आते रहेंगे जाते रहेंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम ये तो आप ही को देना है। आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप अच्छे से कर भी पाएंगे वहाँ, क्योंकि लाइफ भी आप ही की है। और अब तक आप जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको पता भी हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरह से आपको आंसर शीट को कवर करना है, कैसे आप अपनी कॉपी को और अच्छा बनाएं, अपने राइटिंग वर्क को और अच्छा बनाएं। तो पीछे के पेपरों में आपके पास एग्जांपल्स भी रहे होंगे कि जैसे आपने पेपर किया आंसर शीट पे, तो जो जो चीज़ें आपसे मिस हो गई, आने वाले पेपर में वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको आपको फॉलो करना रहता है। आपको अपनी जो आपके रूम प्लान के अकॉर्डिंग, आपका रोल नंबर जिस भी रूम में होता है आपको वहीं बैठना होता है। वहीं सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आप अपनी जगह पर प्रॉपर बैठेंगे। अपना विद इन टाइम अपना सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरीके से कोई भी पॉइंट आउट नहीं करना होता है, आपको बताया गया होगा। अब आप हैबिचुअल भी हो गए होंगे उन चीज़ों के लिए, और अब आप कर भी रहे होंगे। दूसरी चीज़, जो आपकी आंसर शीट है, जहाँ पर ज़रूरी है वहीं पर मार्जिन लाइन लें, नहीं ज़रूरत है तो फिर आप मत करें, क्योंकि बिना मतलब में कॉपी को इस तरीके से वेस्ट करने से भी कोई लाभ नहीं होता। तो जो आंसर आपको करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी है। ठीक है। और
जो बच्चे हाई स्कूल के हैं वो अपनी OMR शीट को बहुत प्रॉपर नीट एंड क्लीन रखें, कहीं भी कैसा भी निशान ना लगाएं, क्योंकि आपको पता है ना कि वो कंप्यूटर से चेक होती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ उस पर ना करें कि आपकी वो शीट जो है डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, कोशिश करें कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आप उसमें वर्क करें, गोलों को अच्छे से काला करें, जो भी डिटेल फिल करने के लिए कही गई है उनको आप अच्छे से प्रॉपर उसमें फिल कर लेंगे, क्योंकि उसमें कटिंग पिटिंग अलाउ नहीं होती है ना, तो उससे आप बचेंगे, उसको आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, अपने एडमिट कार्ड, अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड को बहुत सेफली रखेंगे, कोशिश करेंगे कि वो किसी भी तरीके से आप उसको, ऐसा ना हो जाता है, कभी कभी हो जाता है कि वही वाला पाउच घर में छूट गया, तो घर में से निकलने से पहले सबसे पहले आपको अपना वो पाउच अपने पास अपने कवर में रख लेना है, वही आपको लेके भी जाना है, क्योंकि उसी से आपकी एंट्री होनी है। डेली आप रोल नंबर कॉपी में फिल करते हो, जो रूम चेकर हैं वो भी आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बिठाते हैं और उसी से आपकी एंट्री होती है वहाँ। सबसे मेन चीज़ आपकी यही है जो आपको रखनी होती है अपने साथ। सेकंड चीज़ यही है कि आप अपना आंसर शीट बहुत अच्छे से कवर करें, अच्छे से लिखें। तो इसके लिए तो आपको अच्छे से रीड करना ही होगा, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कवर करेंगे, तभी आप अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। एग्ज़ाम भी एक बेहतरीन क्या कह लीजिए, एग्ज़ाम सबसे बड़ा टास्क है लाइफ का, और बोर्ड एग्ज़ाम सचमुच अपने आप में एक टास्क है लंबा सा। और जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो ये पहला टास्क है एक तरीके से। खैर आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे से, मैं देख रही हूँ जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे या पढ़ने वाले बच्चे हैं तो फिर वो लिखते हैं और करते हैं। मेरी तो चेकिंग में ड्यूटी रहती है, तो मैं तो बस रूम के बाहर ही बच्चों को चेक करवाती हूँ। बहुत ज़्यादा होता है तो रूम में भी मैं सर्च करती हूँ, बच्चों को चेक करना यही मेरी ड्यूटी है। तो उसमें मैं ये देखती हूँ कि बच्चे आप अपने आप को, बेटा पहले तो यही है कि अपना ध्यान लगाएं। कुछ बच्चों को देखती हूँ कि एग्ज़ाम रूम में भी आके सिर्फ पन्ने ही पलटते रहते हैं, उनको या तो चीज़ें समझ में नहीं आती या फिर साल भर उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, इसलिए फिर वो नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि अभी भी टाइम है, आप जो भी पेपर आपके बचे हैं उनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लें, अच्छे से उसको समझ लें, ताकि आप एग्ज़ामिनेशन रूम में कुछ लिख पाएँ, क्योंकि जब आपको आएगा तभी आप कर पाओगे आंसर। तो जो भी क्वेश्चन पेपर आपके अभी बचे हैं रेस्ट पेपर में, आप अपनी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेंगे, लाइक कमेंट कर लेंगे, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय आप सबको, बाय बाय बाय।